हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे सीडीपी। ये सीडीपी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में बात करेंगे कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इसके अंतर देखेंगे। और यहाँ से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। और देख लेते हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि को देख लेते हैं। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि इतना समझ लीजिए कि विकास यानी डेवलपमेंट का ही एक छोटा पार्ट है, ठीक है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है मानव शरीर की कोशिकाओं का बढ़ना ही आपका वृद्धि कहलाता है। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा यहाँ पे समझ लीजिए कि जब हमारे शरीर की संरचना आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे समझ लीजिए, जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके जो है लेने के बाद उसके कोशिकाओं का जो है धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो जब कोशिकाएं बढ़ेगी तो उसका जो है लंबाई बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा, तो इसके जो है संरचना आकार में परिवर्तन आ रहा है। तो यही आपका वृद्धि है। यहाँ पे वृद्धि आप लोगों को समझ में आएगा। और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने एक छोटा सा पेड़ लगाया अपने घर। अब छोटा सा पेड़ लगाया, फिर उस पौधा लगाया, और उसके बाद आप लोगों को जो है पौधा लगाया, कुछ वर्षों बाद आपका जो पौधा लगाया था वही एक बड़ा वृक्ष बन गया। तो यही आपका वृद्धि है। ये वृद्धि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग विकास की। विकास की बात की जाए कि डेवलपमेंट यानी जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता यानी मेच्योरिटी आती है, उसे ही विकास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आज जो है कार चलाना सीखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने शतरंज जो है खेलना सीखा, क्रिकेट खेलना सीखा, डांस करना सीखा, तो यही आपका जो है विकास है, डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे अब भी नहीं समझ में आया तो आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि विकास क्या है। तो विकास यहाँ पे और समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी नवीन क्षमता या आदत आकृति को जन्म लेने की वजह से हुआ परिवर्तन ही विकास है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो तुरंत तो जो है चलना सीख नहीं लेता, तुरंत बोलना तो नहीं सीख लेता, तुरंत दौड़ना तो सीख नहीं लेता। सबसे पहले वो जब जन्म लेगा तो पहले वो रोएगा, ठीक है। तो यही आपका रोना ही एक क्षमता है, नई क्षमता है, आदत है, ठीक है। तो यही आपका नई क्षमता या आदत का निर्माण ही आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जन्म लेने के बाद जब वो रोने लगेगा, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हंसने लगेगा, हंसने के बाद फिर धीरे धीरे रेंगने लगेगा, फिर चलने लगेगा, फिर बोलने लगेगा। तो यही आपका जो है विकास है। वृद्धि मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक आदमी में कोशिकाओं का बढ़ना ही आपका वृद्धि कहलाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जो दिया हुआ है कि वृद्धि का जो स्वरूप है बाह्य होता है। उदाहरण के लिए आपका जो लंबाई, वजन, ये सभी आपके वृद्धि के बाह्य स्वरूप के उदाहरण हैं। वहीं पे बात की जाए कि विकास का जो स्वरूप है आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। यानी जो मानव शरीर का जो विकास होता है ये आपका बाह्य परिवर्तन है, और वहीं आपके जो मस्तिष्क का विकास, भाषा ज्ञान का विकास आपका आंतरिक स्वरूप का उदाहरण है विकास का, ठीक है। जो पॉइंट दिया है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। अब ये बताइए कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक तो आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, उसकी भी कुछ समय सीमा होती है, उस समय सीमा तक जाकर रुक जाती है। जैसे कि अब आप लोगों की जो है लंबाई अब नहीं बढ़ेगी। जैसे आप लोगों ने एक पेड़ लगाया था, पौधा लगाया था छोटा सा अपने घर पे, अब वो पौधा एक वृक्ष बन चुका है, तो उसकी भी एक सीमा है, अब वो रुक चुका है, अब वो नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका जो है वृद्धि की भी कुछ समय सीमा होती है। वहीं पे बात की जाए विकास, तो विकास जीवन भर चलता रहता है। यानी डेली आप लोग कुछ कुछ नई चीज़ें जो है आप डेली सीखते रहते हैं, और विकास माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। यानी जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक आप कोई ना कोई चीज़, आपके नई चीज़ें जो है आपके अंदर विकास होती रहेगी। तो ये आप लोगों को विकास समझ में आया। अब यहाँ पे बात करते हैं अगला, विधि क्रम के अनुसार नहीं चलती। यानी उदाहरण के तौर पर कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि क्रम का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए पहले हमारी, ये नियम नहीं है कि पहले हमारी लंबाई बढ़ जाएगी फिर उसके बाद भार बढ़ेगा। यानी ये भी नहीं कह सकते पहले हमारा भार बढ़ जाएगा तब उसके बाद लंबाई बढ़ेगी। क्रम का क्रम नहीं है, ठीक है, कोई भी क्रम नहीं है। आपका लंबाई भी बढ़ सकती है, भार भी बढ़ सकता है। और यहीं पे बात की जाए कि विकास का जो है क्रम जो है निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप जब छोटे थे तो पहले ये तो नहीं है कि आप तुरंत डायरेक्टली आप लोगों ने हिंदी पढ़ना चालू किए कर दिया होगा, आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ना चालू कर दिया होगा। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह पाई खींचना चालू किया होगा, फिर आप लोग जो है धीरे धीरे गोला बनाया होगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने क बनाना उल्टा सीधा जो भी सीखा होगा,
फिर अच्छे से बनाना सीखा होगा, फिर धीरे धीरे आपका जो है सारे वर्णों का ज्ञान हुआ होगा, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे पढ़ना चालू किए होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि क्रम से हो रहा है, ठीक है। तो यही कहा गया कि विकास में जो है निश्चित क्रम होता है। अगला बात करते हैं, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, यानी जो भी आपकी लंबाई बढ़ी हुई है उसको हम माप सकते हैं। जो भी आपका वजन होगा, वेट होगा, उसको हम माप सकते हैं कि कितना किलो है, कितना सेंटीमीटर है मेरा लंबाई, कितना वेट है मेरा, कितना भार है, इसको आप लोग माप सकते हैं। लेकिन वही बात की जाए, विकास को हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास परिवर्तनीय है। उदाहरण के तौर पे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक जो विकास है उसका मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का विकास होगा। अगला जो आपका दिया है कि वृद्धि परिमाणात्मक होती है, यानी मात्रात्मक होती है, यानी जो भी आपकी लंबाई है, कितने लंबे आप हैं, इतने हैं, 120 सेंटीमीटर हैं, 168 सेंटीमीटर हैं, 170 सेंटीमीटर है, यही आपका जो है मात्रा, जो आपकी मात्रा है, यही आपका जो मात्रात्मक होगी, ठीक है। वहीं आपकी जो है लंबाई की बात, वजन की बात की जाए, वेट की बात की जाए, तो कितने किलो हैं, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, यही आपका जो है मात्रात्मक है, ठीक है। अगला क्या गया कि विकास जो है आपका परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यहीं पे बात की जाए, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, तो उसके अंदर हम कह दें कि बहुत लंबा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विकास होगा। बहुत ज़्यादा विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यही आपका कहने का मतलब है। और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, यानी जैसे मान लीजिए कि ये ज़रूरत होगी थोड़ी है कि आपका जो है वृद्धि होगी तभी विकास होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक महान साइंटिस्ट जो आपके जॉन स्टीफन हॉकिंग थे, इनका जो है वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन तब भी ये एक जो है महान साइंटिस्ट ये बन पाए। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है कि वृद्धि मूर्त है, यानी जो भी आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, इसको हम लोग देख सकते हैं, यानी मूर्त है आपकी, ठीक है। वहीं पे बात की जाए विकास अमूर्त है, जैसे जो आपके अंदर मस्तिष्क के अंदर जो आपके विकास हुआ है, आपके जो भाषा ज्ञान का विकास हुआ है, उसे तो हम देख नहीं सकते। जो भी आपके अंदर गुण का विकास हुआ है उसे हम देख नहीं सकते। तो ये आपका जो विकास है ये आपका अमूर्त होता है। तो ये आपके सीधे डायरेक्टली आपके सीटेट एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज आप लोगों ने जो है वृद्धि और विकास के बारे में आप लोगों ने देखा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वृद्धि और विकास समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा आप लोगों को लगा वीडियो। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।